बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस ट्यूटोरियल के अंदर हम आपको सिविल स्ट्रिप्स की मदद से हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट रोड्स के ऊपर या इरिगेशन चैनल्स हो गए उसके ऊपर जो है तो लगाना सिखाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप हमारा ये है कि हम अपनी अलाइनमेंट के जितने भी स्ट्रेट सेगमेंट्स हैं या स्ट्रेट पोर्शन हैं वो ड्रा कर लें। तो इस मकसद के लिए हम लाइन की कमांड इस्तेमाल करते हैं और लाइन की मदद से जो है हम जहाँ जहाँ तक हमारा यानी ट्रैक स्ट्रेट चलता है तो उतने पोर्शन को हम स्ट्रेट जो है लाइन की कमांड से जो है तो ज्वाइन कर लेंगे। इसके बाद अगला स्टेप हमारा होगा कि इन टूटे हुए सेगमेंट्स को जो है तो आप इसमें ज्वाइन किया जाए। सो कमांड लाइन के ऊपर जो है तो हम सिविल स्ट्रिप्स जो कि एप्लीकेशन की जो है तो कमांड नेम है, इसको इंटर करें तो एप्लीकेशन का डायलॉग बॉक्स आएगा। इसमें से अलाइनमेंट सेलेक्ट करें और अलाइनमेंट में सबसे पहला ऑप्शन ड्रा HA मीन्स ड्रा हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट सेलेक्ट करें। तो सबसे पहले जो है तो इस फॉर्म के अंदर कमांड ड्रा हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन। तो सबसे पहला सेगमेंट सेलेक्ट करें और फिर उसके बाद जो है तो आपको 1 बाय 1 नीचे कमांड लाइन के ऊपर जो है तो ऑप्शन आता रहेगा सिलेक्ट सेकंड सेगमेंट। तो आपको दोबारा फर्स्ट सेगमेंट सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा बल्कि 1 बाय 1 करके आप एक सेगमेंट को जो है तो सिलेक्ट करते रहें। तो इस तरह जो है तो आप कीजिए हॉरिजॉन्टल कंट्रोल लाइन जो कि इस वक्त जो है तो लाइन सेगमेंट्स की शक्ल में है वो बनती चली जाएगी। बाद में जो है तो हम इसके वर्टेक्सेस को आगे पीछे करके और इसमें कुछ ऐड या रिमूव करके इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। सो अगला स्टेप जो है तो सेकंड स्टेप हमारा ये है कि हम जो है तो P-edit में जो है तो P-edit की कमांड की मदद के ज़रिए जो है तो इन लाइन सेगमेंट्स को जो है तो आप इसमें ज्वाइन कर लें। तो इसमें जो है तो एक बात का ख्याल ये रखना ज़रूरी है कि P-edit की कमांड देने से पहले आप जो है तो P लाइन टाइप वेरिएबल को जो है तो इक्वल टू 2 सेट कर लें, क्योंकि सिविल स्ट्रिप्स हमसे जिस किस्म की पूरी लाइंस का तकाज़ा करेगा वो जो है तो ज़्यादातर जो है तो लाइन वेट पॉली लाइन ऑब्जेक्ट्स जो है तो होने चाहिए, ओल्ड P लाइन जो कि वर्टिसेस की शक्ल में होती हैं वो नहीं होनी चाहिए। तो जैसा कि इस केस में हुआ हमने जो है तो पॉली लाइन तो बना ली लेकिन वो जो है तो एक P लाइन ऑब्जेक्ट था जिसमें हर वर्टेक्स जो है तो अलग अलग था। इसलिए जब आप सिविल स्ट्रिप्स के ज़रिए जो है तो इसमें सेलेक्ट न्यू हॉरिजॉन्टल कंट्रोल लाइन बटन पे क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन आपको मैसेज दे देगी कि अलाइनमेंट आपकी जो है तो LW लाइन वेट पॉली लाइन ऑब्जेक्ट की शक्ल में जो है तो नहीं है। इसलिए इसका तरीका ये है कि आप जो है तो उसी लाइन को एक्सप्लोर करें, P लाइन टाइप वेरिएबल को इक्वल टू 2 सेट करें और दोबारा P-edit की कमांड और P लाइन टाइप वेरिएबल इक्वल टू 2 की मदद से इन सेगमेंट्स को जो है तो ज्वाइन करें। पॉली लाइन बनने के बाद जो है तो इस बात का तसल्ली कर लें कि आपकी पॉली लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट जो है तो वही होना चाहिए जो कि आपके प्रोजेक्ट का या आपकी अलाइनमेंट का जो है तो स्टार्टिंग पॉइंट है। तो अभी हमने जो है तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोबारा पॉली लाइन बनाई है और लिस्ट की कमांड के ज़रिए हमने चेक भी कर लिए। तो P-edit की कमांड के ज़रिए जो है तो इसमें आए और इसमें E लिखी एडिट वर्टिसेस के ज़रिए आप आसानी से चेक कर सकते हैं कि आपके वर्टिसेस के कहाँ से जो है तो मूव कर रहे हैं। तो ये आपका जो है तो हॉरिजॉन्टल कंट्रोल लाइन जो है बन गई। अगला स्टेप जो है तो हमारा सुपर एलिवेशन टेबल जो है तो लोड करना है। ये टेबल एग्जाम्पल के तौर पे आपको सपोर्ट की डायरेक्टरी में मिलेगा। इसका फॉर्मेट यही होना चाहिए, आप अपनी मर्ज़ी से जो है तो मुख्तलिफ टेबल जो है तो डाउनलोड या उनकी वैल्यूज़ को जो है कर सकते हैं। यहाँ पे हम जो है तो एंडिंग रेंज की एंड वैल्यू लेते हैं और सिविल स्ट्रिप्स में आके जहाँ पे रेंज लिखा हुआ है वहाँ पे बताते हैं कि भाई इस टेबल को A1 से लेके F जो है तो 39 तक जो है तो लोड कर लो। अगला स्टेप हमारा जो है तो अलाइनमेंट को सिलेक्ट करना है। सो अलाइनमेंट को सिलेक्ट किया तो इसके तमाम वर्टिसेस स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट वो जो है तो हमारे यहाँ पे लिस्ट बॉक्स में आ गए।
आप जो है तो जिस वर्टेक्स पे क्लिक करते चले जाएंगे वही वर्टेक्स आपको पास स्क्रीन के सेंटर में डिस्प्ले होता चला जाएगा। उसकी विजिबिलिटी आपके जो है तो जूम लेवल पे डिपेंड करती है। इसके साथ जो है तो लिस्ट बॉक्स के राइट साइड पे आपको दो जो हैं तो एरो बटन्स मिलेंगे जिनके ज़रिए आप एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पे नेविगेट कर सकते हैं, यानी आसानी के साथ जो है जा सकते हैं। सो अपने मतलूबा वर्टेक्स पे आएँ और जो है तो यहाँ पे आप यानी एरो कीज़ के ज़रिए जो है तो मुख्तलिफ़ कर्व्स जो कि मुख्तलिफ़ रेडियस के होंगे अपने पसंद के या अपनी रिक्वायरमेंट को देखते हुए कर्व्स जो हैं तो ड्रा कर लें। तो इस बॉक्स के अंदर आपको जो है तो वही रेडियस अवेलेबल होंगे जो रेडियस आपने एक्सेल के टेबल से जो है तो लोड किए होंगे। इसके अलावा जो है तो इसलिए अगर आपको कोई रेडियस यहाँ नहीं मिल रहा तो उस रेडियस को जो है पहले वहाँ टेबल में जो है तो ऐड उसकी एंट्रीज ऐड कर दें और दोबारा से जो है तो उस टेबल को लोड कर लें, तो वो मतलूबा रेडियस भी जो है तो आपको यहाँ पे अवेलेबल होगा। आमतौर पे जो शार्प कर्व होते हैं हिली एरिया के अंदर उनके रेडियस जो है तो बहुत स्मॉल होते हैं, वो जो है तो टेबल्स में नहीं दिए जाते। सो वो आप खुद ही जो है तो अपनी पसंद की जो है रेडियस जो आपकी रिक्वायरमेंट को सूट करें उसको जो है तो ऐड कर सकते हैं। सो वन बाय वन जो है तो आप वर्टिसेस पे नेविगेट करते जाएं और जो रेडियस आपको जो है तो जो रेडियस आपका फिट आ जाए उसको जो है तो आप सिलेक्ट कर लें। सो कर्व लगाने के बाद उसमें एक्सेप्ट का जो बटन है वो जो है तो ज़रूर प्रेस करें। अगर आप एक्सेप्ट अप्लाई नहीं करेंगे तो वो कर्व जो है तो ड्रा नहीं होगा। जो आप कर्व की रेडियस की वैल्यू चेंज करते हैं तो इसके साथ जो है तो उसके सुपर एलिवेशन के पैरामीटर और स्पीड मिनिमम स्पीड की वैल्यूज़ भी हैं तो वो भी चेंज होती रहती हैं, वो भी आप अपनी पसंद से जो है तो सेलेक्ट कर सकते हैं। सो अभी हमने जो है तो अपने तमाम कर्व जो हैं तो ड्रा कर लिए। सो कर्व को ड्रा करने के बाद अगला मरहला हमारा इन कर्व्स को ज्वाइन करने का है। तो इस मकसद के लिए सबसे पहले हम अपनी जो है तो हॉरिजॉन्टल कंट्रोल लाइन जो है सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद जो है तो वो तमाम कर्व जो कि DQSHA कर्व्स की लेयर के अंदर जो है तो पाए जाते हों और सिविल स्ट्रिप्स के इसी मॉड्यूल के ज़रिए ड्रा किए गए हों उन्हें जो है तो सिलेक्ट करेंगे। तो आप सिंपली जो है तो क्रॉसिंग के ज़रिए इन कर्व्स को सिलेक्ट कर लें। तो इंटरनली ये कर्व जो है तो अपनी लेयर में फ़िल्टर होके जो है सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर कोई वर्टेक्स जो है तो ना पाया जाए, जैसे कि ये मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे देख रहे हैं पहला कर्व जो है तो वो ज़ीरो लेयर के अंदर लग गया था, इसलिए हम इस कर्व की लेयर को जो है तब्दील कर लेते हैं और जो वार्निंग का हमें सर्कल लगा था, वार्निंग पॉइंट था हमारा, उसको इरेज कर देते हैं। सो दोबारा से जो है हम अपनी हॉरिजॉन्टल कंट्रोल लाइन सिलेक्ट करते हैं और फिर इसके बाद जो है तो अपने कर्व सिलेक्ट करते हैं। तो आप देखेंगे कि खुद ही जो है तो वो तमाम कर्व जो हैं आप इसमें ज्वाइन हो गए हैं और उनके मतलूबा पैरामीटर्स जो हैं वो भी फॉर्म के ऊपर लिस्ट बॉक्स में जो है शो हो रहे हैं। कर्व क्योंकि अपनी जो है तो असली शक्ल में यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए हम ऑटोकैड के वेरिएबल व्यूअर्स की वैल्यू को जो है मैक्सिमम करते हैं। तो ये कर्व जो है तो अपनी असली जो है तो कर्वेचर के ऊपर दिखाई देने लगेगा। इसके बाद जो है तो हम कर्व का जो सुपर एलिवेशन का डाटा है इसे जो है तो एक एक्सटर्नल CSV फाइल में सेव करेंगे। तो ये आपसे जो है तो पूछ रहा है कि सिलेक्ट फाइनल अलाइनमेंट लाइन वेट पॉली लाइन। सो आप ये फिनिश्ड सियान पॉली लाइन को सिलेक्ट करें तो डाटा ऑटोमेटिकली जो है तो एक एक्सटर्नल CSV कामा डिलिमिटेड फाइल जिसके अंदर तमाम कॉलम्स जो हैं तो कामा के हिसाब से जो है तो सेपरेटेड होते हैं उसमें सेव हो जाएगा। सपोर्ट की सिविल स्ट्रिप्स की सपोर्ट की डायरेक्टरी में जो सैम्पल फाइल दी गई है उसमें एक शीट जो है तो उसमें जो टॉप की जो हमारी 2 रोज़ आ रही हैं उसकी फॉर्मेटिंग दी गई है, वहाँ से आप उसे जो है तो कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लें। इसके बाद जो है तो पूरी शीट के सारे कॉलम्स जो हैं तो इकट्ठे सेलेक्ट करके हम जो है तो कॉलम्स को अपनी मतलूबा विश पे जो है अरेंज कर लेंगे। सो इस फॉर्मेटेड
फॉर्मेटेड CSV फाइल को जो है तो यानी सेव करने के लिए हम जो है तो एक्सेल का अपना जो है फॉर्मेट इस्तेमाल करेंगे और ये उसमें जो है तो एज ए शीट सेव हो जाएगी। फाइल का नाम हमने जो है तो कंबाइंड ट्यूटोरियल 01 रखा हुआ है। सो प्रोजेक्ट में जितनी भी फाइलें बनेगी उन्हें हम जो है तो 1 बाय 1 करके जो है तो इसी प्रोजेक्ट की एक मेन फाइल में जो है सेव करते रहेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं इसके अंदर जो है तो तमाम फार्मूला जो हैं तो ऑटोमेटिकली जो है सेव हो जाते हैं। एक्सेल को जो है तो फाइलों को फाइनली सेव करके एक्सेल को क्लोज़ कर लें। सो इस तरह जो है तो हमारा ये स्टेप नंबर 6 जो है तो कंप्लीट हुआ। सिविल स्ट्रेस जो है तो हमें कर्व लगाते हुए ये फैसिलिटी भी देता है कि हम साथ साथ चेक करते रहें कि हमारे जितने भी कर्व लग रहे हैं आया वो इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो है तो यानी मियारी कर्व हैं या नहीं। इस मकसद के लिए जो है तो जैसा कि आप देख रहे हैं एग्जिस्ट नई अलाइनमेंट बनी है, ऐसे हम जो है तो यहाँ से मूव करते हैं। आप इसे जो है तो वर्टिकली यानी अपनी एक्चुअल पोजीशन से जो है हटा दें और वर्टेक्स नंबर 1 जो है सिलेक्ट किया। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो हम जो है तो रेडियस की वैल्यू चेंज कर रहे हैं, एक वार्निंग मैसेज ऑटोकैड के कमांड लाइन से नीचे स्टेटस लाइन में जो है तो डिस्प्ले हो रहा है, जिसके अंदर हमें कर्व लेंथ, ग्रेडियंट और जो है तो मिनिमम TR ट्रांजिशन ऑन कर्व ये जो है तो दिखाई दे रही है। सो इस सूरत में चूँकि यानी ट्रांजिशन लेंथ 37 ये ज़्यादा है कर्व लेंथ से, इसलिए हमें जो है वार्निंग आ रही है। तो इस वार्निंग को हम यहीं पे जो है तो बेहतर है कि कवर कर लें, वरना आगे चल के हमें जब हम प्रोफाइल पे जो है सुपर एलिवेशन का ग्राफ ड्रा करेंगे तो वहाँ पे ये हमारे लिए मसाइल पैदा करेगा। तो इसलिए जो है तो देखें ओके, जैसे ओके का मैसेज आ जाए मीन्स कि कर्व लेंथ जो है तो ट्रांजिशन लेंथ से ज़्यादा हो जाए तो उस कर्व को जो है तो हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सिविल स्ट्रेस हमें साथ साथ ये भी मैसेज देता रहता है कि अगर हम एक्सीडेंटली कोई रेडियस जो है ऐसा ले लें जो कि हमारे PC या PT पॉइंट से जो है तो या सेगमेंट लेंथ से जो है तो वो ज़्यादा हो रहा हो तो उसमें हमें जो है वहाँ पे वार्निंग मिल जाती है। इसके साथ साथ जो है तो 2 बटन्स जो हैं तो एक्स्ट्रा आप नीचे देख रहे हैं कि काम के दौरान अगर अलाइनमेंट को हम चेंज करना चाहें तो इनके ज़रिए तब्दील